करवा दो, सीवर ठीक करवा दो, ये ठीक करवा दो भाई। हाथ जोड़ रहे हैं मेरे भाई। वोट लेने के टाइम आ जाते हो तुम, बाकी तुम दिखते नहीं हो। वार्ड नंबर 11 की जनता तुम्हारे को देख रही है मेरे भाई। जल्दी आ जाओ मेरे भाई, सीवर ठीक करवा दो। दुनिया परेशान हो रही है, कच्चे वाटर में पब्लिक आ नहीं रही, ग्राहक परेशान हो रहा है, स्मेल आती है ग्राहक को, ग्राहक खड़ा हो नहीं पाता। अब आप बताएं हम कहाँ जाए सोनीपत में? सारी जनता सोनीपत की कच्चे क्वार्टर में शॉपिंग करने आती है। वो अगर सीवर की स्मेल सूंघेगी तो वो भाई साहब कपड़े कैसे ले पाएगी, सामान कैसे खरीद पाएगी? तो भाई साहब हाथ जोड़कर विनती, संजीव विलेचा जी, इंदु विलेचा जी, काम करवा दो, काम करवा दो। जय श्री राम मेरे सभी सोनीपत वासियों को। और भाई आज हम वार्ड नंबर 11 में एकत्रित हुए हैं। संजीव विलेचा जी के खिलाफ हमने एक मोर्चा खोला है। 8 महीने से हम परेशान हैं कच्चे क्वार्टर के। हम सारे सदस्य 8 महीने सारी गलियां कच्चे क्वार्टर की सीवरेज से भरी हुई है। कच्चे क्वार्टर में कोई भी काम नहीं हो रहा है। कच्चे क्वार्टर में सारी गंदगी है, कोई भी सीवर, सारे सीवर भरे पड़े हैं। संजीव विलेचा जी को इस बारे में 8 महीने से इन्फॉर्म करा दिया गया था, कोई भी काम नहीं करा जा रहा। 8 महीने से पहले संजीव विलेचा जी को बोला था कि सीवरेज के ढक्कन चेंज करो, पाइपलाइन चेंज करवा दो, लेकिन अभी भी कोई काम नहीं हो पाया। सारे सीवर भरे पड़े हैं, गंदगी कच्चे वाटर में आई हुई है। ना कोई कस्टमर आकर कच्चे वाटर में खुश है। जैसे ही बारिश आती है या फिर कोई दिक्कत होती है तो सीवरेज का पानी ओवरफ्लो करता है, सारे ढक्कन ओवरफ्लो करते हैं। तो ये बहुत ही समस्या गंभीर होती जा रही है कच्चे क्वार्टर में। हमारे विधायक अपना पार्षद साहब सो रहे हैं, पता नहीं कहाँ है, दिखते हैं नहीं। उनकी ड्यूटी बनती है यहाँ पर आना, गलियों को चेक करना, वो आ नहीं रहे। उनको तनख्वाह मिलती है सरकार से, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती। हम सामाजिक आदमी है, 1 रुपया नहीं मिलता नहीं, फिर भी हम उनको कंप्लेंट नोट कराते हैं तो हमारी कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आप ये बताएं हमारे पार्षद साहब कहाँ है? 11 नंबर वार्ड के आज 50 बंदे इकट्ठे हुए हैं। इस गली कंप्लेंट, सुपर सिलेक्शन वाली गली कंप्लेंट कई बार संजीव विलेचा जी कर दी गई, संजीव विलेचा जी कहीं नहीं दिखे। काम कोई हो नहीं रहा 11 नंबर वार्ड में। अब आप सोनीपत की जनता फैसला करें कि हम इनको 8 महीने बाद वोट दें या ना दें। अब ये 50 बंदे इकट्ठे हुए, कोई मेरे घर से बुलाए नहीं हुए। अभी 50 बंदे, कोई 50 बंदे हैं, कोई भी गली में काम नहीं होता, ना सफाई होती है, सीवर ओवरफ्लो करते हैं। तो अभी संजीव विलेचा जी इस बात का जवाब दें कि सीवर की समस्या कच्चे क्वार्टर में कब खत्म होगी, कब तक इस समस्या का हल मिलेगा हमारे को? और ढक्कन की हमने 8 महीने पहले एक बार कंप्लेंट करी थी। उन्होंने कहा भाई अभी मैं आपको फोटो भेज देता हूँ, 15 दिन पहले फोटो ही भेजी है इनको, और 15 दिन पहले इनको फोटो ही भेजी है। और 8 महीने पहले इनको कंप्लेंट संज्ञान में इनकी डाल दी गई थी। इन्होंने कहा भाई अभी टेंडर लगेगा, चलो जी टेंडर लगेगा। 8 महीने हो गए, फिर कहते जी MLA के इलेक्शन आ गए, फिर कहते जी कभी अपना निगम में कोई काम नहीं कर रहा, उसके बाद कहते आचार संहिता लगी हुई है, फिर कहते जी कमिश्नर नहीं है। इनके बहाने सुन के जनता हो गई है दुखी और जनता परेशान हो गई है। और यहाँ पर सारे दिन सीवर ओवरफ्लो करता है। संजीव हमारी गली सीवर से बिल्कुल ही भरी रहती है जी, कोई सुनवाई नहीं है। इंदु विलेचा भी नहीं सुनती और ना आपके विलेचा साहब सुनते हैं बड़े। वो तो सीधा ही कहते हैं जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई कमिश्नर नहीं है, कुछ कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। 24 घंटे के रेट पे कस्टमर बिल्कुल जाता है और आता भी है तो स्मेल सुनती चला जाए। समाधान किया है हमारी गली से। ये हमने 11 नंबर वार्ड में है, जहाँ भी आते हैं जी सीवर की कंप्लेंट करते हैं, कभी सुनवाई नहीं हुई। जब भी बात होती है जी अभी करवा देते हैं, देख के जाते हैं, फिर भी नहीं आते। ये सीवर के ढक्कन टूटे पड़े, बदलने के लिए 10 बार बोलते हो, कभी नहीं आएंगे। बार बार लोग तंग हो गए, हम क्या करें इसके लिए। इसको तो विलेचा साहब जब वोट हो तो आ जाओ जी, आ जाओ, वोट दे दो इनको, कोई तो समाधान निकालना। आवाज तुरंत बार कंप्लेंट करो, कई बार वहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं। उसके बाद जाके एक बंदा आता है, देख के जाता है, वो कहता है सीवर बंद है इसलिए हम ढक्कन नहीं चेंज करेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ कि एक बंदा बार बार एक ही चीजों के लिए चक्कर काटता रहेगा। इन सीवन के उन्होंने बोला टेंडर पास हुआ है, गली बनवानी है, वो नहीं बनवाई गई है। क्यों नहीं बनवाई गई है अभी तक? जब वोट होते हैं तब तो हाथ जोड़कर आ जाता है कि वोट दे दो। जब वोट खत्म हो जाते हैं उसके बाद उनको कोई काम ही नहीं रह जाता कि हमने काम भी करने हैं, गलियां बनवानी है, सीवर ढक्कन चेंज करवाने हैं। लोगों को गंदगियों में रख रखा, क्यों रख रखा है? आज तो कोई साफ सफाई के लिए नहीं आता। जितनी बार कंप्लेंट करो तब भी कोई नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है? उनको कुछ तो इस चीज के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों नहीं आते हैं वो यहाँ पे काम करने के लिए? वोट के लिए आते हैं लेकिन काम करने के लिए नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं वो?